ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाद अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो बेरोजगार युवाओं के साथ साथ अभ्यर्थियों को भी परेशान कर देने वाली है। अब देखिए, नीट की परीक्षा के पेपर लीक होने की भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब हाल ही में परीक्षा हुई थी और परीक्षा के बाद में ऐसी खबर सामने आ रही है जो वाकई चिंताजनक है। अब देखिए, नीट का पेपर लीक होने की आशंका तो सामने आ गई है और एसओजी ने इस पूरे मामले में देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्ध लोगों को पकड़ा। अब पेपर लीक हुआ या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसके बाद में कहीं ना कहीं ये चिंता सताने लगी है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, दोबारा परीक्षा न करवानी पड़े। अब देखिए, देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट एक बार फिर से लीक के बादल मंडरा रहे। परीक्षा 3 मई को हुई थी और पेपर लीक की आशंका के चलते राजस्थान एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पिछले 4 दिन में देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को पकड़ा है। देखिए, जानकारी के अनुसार 2 स्तर पर जांच कर रही है एसओजी। पहला, सीकर के करियर काउंसिल के पास परीक्षा के ज्यादातर सवाल आ गए थे जो उसने कुछ अभ्यर्थियों को दिए। दूसरा, जांच एजेंसी को 300 प्रश्नों से अधिक का एक गैस पेपर भी मिला है जिसमें 140 प्रश्न हूबहू परीक्षा में आ गए। इसे पेपर लीक माना जाए या नहीं, इसका फैसला एक्सपर्ट और एनटीए को सलाह लेने के बाद ही एसओजी तय करेगी। अब देखिए, ये सामने आने के बाद लगातार अब जो है सवाल खड़े होने लगे। अब एसओजी 2 स्तर पर जांच करिए। पहला, सीकर के करियर काउंसलर के पास परीक्षा के ज्यादातर सवाल आ गए थे जो उसने कुछ अभ्यर्थियों को दिए। दूसरा, जांच एजेंसी को 300 प्रश्नों से अधिक का एक गैस पेपर मिला था जिसमें 140 प्रश्न ऐसे के ऐसे परीक्षा में छप गए। अब इसको पेपर लीक माना जाए या नहीं माना जाए, इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, आईबी को इनपुट मिला था कि करियर काउंसलर्स के जरिए पेपर के कई प्रश्न परीक्षा से पहले सीकर और झुंझुनू के छात्रों को मिल गए थे। जानकारी पुख्ता होने के बाद इसकी सूचना एसओजी को दी और इसके बाद एसओजी ने धरपकड़ शुरू की। अब तक जिन्हें पकड़ा गया है उनमें से ज्यादातर करियर काउंसलर के ही है। देहरादून से पकड़े गए संदिग्धों में एक सीकर का राकेश मंडावरिया है, उसका पिपराली रोड पर एक नामी कोचिंग संस्थान के सामने कंसल्टेंसी का ऑफिस है। अब देखिए, राकेश की निशानदेही पर देहरादून से शनिवार देर शाम 4 और लोगों को पकड़ा है। पूछताछ पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि क्या वाकई में पेपर लीक हुआ था। यदि लीक हुआ था तो पैटर्न 2024 जैसा है या फिर उसे अलग। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि पेपर लीक कुछ स्थानों तक सीमित था, इसलिए 24 लाख छात्रों की परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। लेकिन अब लगातार इसके बाद में सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर क्या सच में इतने अभ्यर्थियों के पास अगर पेपर पहुंच गया, सवाल पहुंच गए, तो क्या इसे पेपर लीक माना जाए या नहीं माना। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। एसओजी लगातार जांच कर रही है और भी कई सारे खुलासे हो सकते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है और अभ्यर्थियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है कि अगर ये भर्ती रद्द हो जाती है तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ गलत भी होगा। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या होता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।